नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा बिहार टेट का प्रश्न पत्र देखेंगे जो 20 दिसंबर 2011 को हुआ था। इसमें आज हम बाल विकास एवं मनोविज्ञान का भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पठन संबंधी विकार किससे संबंधित हैं? डिसलेक्सिया, पठलक्सिया, डिस्फेजिया, रिडलक्सिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न दूसरा, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक, हठी बालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंदगति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव, मौलिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मौलिकता। अगला प्रश्न, श्रवण या सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल, डेसीमीटर, डेसीपाउंड, डेसिमो। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, डेसिबल। श्रवण की क्षमता को डेसिबल में मापा जाता है, जो मापने की इकाई है। अगला प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? कम शैक्षणिक उपलब्धि, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, इनमें से सभी। प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से सभी। ये सभी समस्याएं होती हैं, कम शैक्षणिक उपलब्धि, संवेगात्मक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं, ये सभी हैं। अगला प्रश्न छठवां, मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? ऑप्शन 1, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, आर्थिक स्थिति की जानकारी। ऑप्शन तीसरा, परिवार की जानकारी। ऑप्शन चौथा, इनमें से सभी। प्रश्न छठवें का सही आंसर है प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न सातवां, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, वातावरण, इनमें से सभी। प्रश्न 7 का सही आंसर है इनमें से सभी। व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं और वातावरण, ये सभी मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों, स्टडीग्राफी चैनल आप देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। 8वां, बुद्धि लब्धि या IQ बराबर मानसिक आयु बटा प्रश्न चिन्ह गुणा 100। ऑप्शन 1, औसत आयु, वास्तविक आयु। ऑप्शन तीसरा, पारिवारिक आयु। ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8 का सही आंसर होगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सही आंसर है वास्तविक आयु। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, इनमें से सभी। प्रश्न 9 का सही आंसर है इनमें से सभी। सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 10, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 20 माह, 24 माह। प्रश्न 10 का सही आंसर है
16 माह। अगला प्रश्न 11वां, खेल एक ऐसी क्रिया है जो दूसरों के लिए की जाती है, अपने लिए की जाती है, परिवार के लिए की जाती है, शिक्षकों के लिए की जाती है। प्रश्न 11 का सही आंसर है विकल्प 1, दूसरों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न 12वां, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि या IQ स्तर क्या होता है? 71 से 80, 81 से 90, 91 से 110, 111 से 120। प्रश्न 12 का सही आंसर है 91 से 110 सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। अगला प्रश्न 13वां, लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को समझाने वाले विद्वान थे या मानने वाले विद्वान थे? स्किनर, ड्राइवर, गैरिसन, मैकडूगल। प्रश्न 13 का सही आंसर है मैकडूगल। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है अनुशासन में, मूल्यांकन में, बाल विकास के ज्ञान में, परिवार में। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन 3, बाल विकास के ज्ञान में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 15, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है कठोर दंड द्वारा, कक्षा निष्कासन द्वारा, अनुभूति द्वारा, मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा। प्रश्न 15 का सही आंसर है सहानुभूति द्वारा। अगला प्रश्न 16वां, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? फ्रायड ने, लेविन व फ्रायड ने, स्मिथ व लेविन ने, इनमें से सभी। प्रश्न 16 का सही आंसर है इनमें से सभी। लेविन, फ्रायड, स्मिथ, ये सभी ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न 17वां, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शिक्षा सिद्धांतों का, इनमें से सभी। प्रश्न 17 का सही आंसर है मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न 18वां, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंद बुद्धि बालक, इनमें से सभी। प्रश्न 18 का सही आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 19, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ज्ञान, संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण। प्रश्न 19 का सही आंसर है विकल्प 3, मूल्यांकन। अगला प्रश्न 20, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है केवल अनुभव, केवल पर्यावरण, केवल वंशानुक्रम व वातावरण। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन 4, वंशानुक्रम व वातावरण। अगला प्रश्न 21, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, इनमें से सभी। प्रश्न 21 का सही आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न 22, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? शिक्षक को, छात्र को, पाठ्यक्रम को, सहायक सामग्री को। प्रश्न 22 का सही आंसर है छात्र को। अगला प्रश्न 23, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? अभिमान, घृणा, स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23 का सही आंसर है विकल्प 1, अभिमान, जबकि घृणा, स्वामित्व ये मूल प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न 24, संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं? गति, रुकावट, कुशलता,
आकार। प्रश्न 24 का सही आंसर है विकल्प 1 गति। अगला प्रश्न 25, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज, धीमी, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 का सही आंसर है विकल्प 1 तेज होती है। अगला प्रश्न 26, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, इनमें से सभी। प्रश्न 26 का सही आंसर है विकल्प 4 इनमें से सभी। अगला प्रश्न 27, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित, इनमें से सभी। प्रश्न 27 का सही आंसर है विकल्प 1 जन्मजात। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न 28, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं। प्रश्न 28 का सही आंसर है वे मौलिक चिंतन करते हैं। अगला प्रश्न 29, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो आप उत्तर जानते ही होंगे, साधारण प्रश्न है। सर्वप्रथम बच्चा मातृभाषा को सीखता है। इस प्रश्न पत्र का अंतिम और आखिरी प्रश्न 30, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सीखने से। इसका सही आंसर है विकल्प 4 सीखने से। तो दोस्तों यहाँ हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा या बिहार टेट। तो इस प्रश्न पत्र को आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।